हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि प्रवणता 2 तथा y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c बराबर 0 को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करे तो Q के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है, कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1 होता है। तो हमें देखो, सवाल में एक रेखा बताई गई है जिसकी प्रवणता 2 है और ये y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो हम रेखा का समीकरण जानते हैं, y बराबर mx प्लस c होता है, जहां पर c क्या होता है? y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, और m क्या होती है? प्रवणता। तो उस रेखा का समीकरण अगर हम लिखें तो y बराबर में देखो m का मान है 2, तो 2x प्लस में c का मान हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। ठीक है, अब बिंदु q को हम एक बार के लिए x1, y1 मान लेना। तो ये q जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित होगा, तो इसके समीकरण से संतुष्ट करवा देते हैं। तो y1 बराबर 2x1 प्लस में 5 ये रख दिया। अब मान लो, देखो वृत्त ये रहा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 12y प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम देखें ना, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो केंद्र है ना, इस वृत्त का केंद्र वो क्या आ जाएगा? -g, -f, यानी माइनस का आ जाएगा 8, माइनस में आ जाएगा 6। ये इसके केंद्र हो गए, यानी कि वृत्त इस प्रकार का होगा जिसका केंद्र है -8, माइनस का 6। और यहाँ से देखो, इस पर देखो, इस वृत्त को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार की होगी वो रेखा। ठीक है, और यहाँ पर ये बिंदु Q आ रहा होगा। तो इस वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा ये जो आ रही है, यहाँ पर ये लंब होगा ना। ठीक है, तो अब ये रेखा तो हमारी क्या है? L है। ठीक है, ये रेखा तो हमें L दी हुई है, इसकी प्रवणता हमें पता है। और यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक हमने x1, y1 मान लिए। ठीक है, तो अगर हम इस केंद्र को O बोलें तो OQ की अगर हम प्रवणता लिखें ना, तो वो क्या आएगी? y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगी? देखो, y1 प्लस में 6 बट्टा में x1 प्लस में 8। ठीक है, अब OQ की प्रवणता गुणा में ये जो रेखा L है इसकी प्रवणता, उन दोनों का गुणनफल -1 आएगा ना, क्योंकि ये लंबवत रेखा है। तो y1 प्लस 6 बट्टा में देखो q मतलब x1 प्लस में 8 गुणा में अगर हम 2 कर देंगे, क्योंकि L की प्रवणता 2 है, बराबर में क्या आएगा? -1। सही है, तो यहां से देखो y1 प्लस 6 गुणा में आ जाएगा 2, इस नीचे वाले पद को उस तरफ भेजेंगे तो -x1 -8 आ जाएगा। तो अब देखो, 2y1 प्लस में 12 बराबर -x1 -8, अर्थात x1 प्लस में 2y1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर -20 आ जाएगा ना। सही है, तो अब देखो, यहाँ से हमने एक समीकरण पहले भी याद किया था कि y1 का जो मान है वो 2x1 प्लस 5 है। तो y1 का मान रख लेते हैं, तो x1 प्लस में 2 गुणा में 2x1 प्लस में 5 बराबर में क्या आएगा? -20 आएगा। तो अब देखो, x1 प्लस में 4x1 प्लस में 10 बराबर में -20 आएगा। ये हो गया 5x1 बराबर -30 आ जाएगा ना। तो x1 का मान हमारा आ जाएगा -6। तो x1 का मान अगर -6 आया है, तो y1 का मान देख लो, 2 गुणा में -6 प्लस में 5, यानी कि -12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -12 प्लस में 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यानी कि बिंदु Q के जो निर्देशांक है ना, वो क्या आ रहे हैं? -6 में -7। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखना चाहें तो विकल्प डी जो है -6, -7, तो हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।